नंदगांव से कृष्ण सभी ब्रजवासियों के संग 64 तीर्थों की परिक्रमा 84 कोस के भीतर करने के लिए चले हैं और वो परिक्रमा करते करते आज देवकुंड में पहुंचे हैं। देवकुंड ऊंचा गांव में ललिता सखी के गांव में स्थित है और अटोट पर्वत पर ललिता जी का बहुत ही सुंदर दिव्य मंदिर है। उसी के बिल्कुल नीचे देवकुंड है। आज हमारे श्याम सुंदर सभी ब्रजवासियों के संग यहाँ पर ब्रज 84 करते हुए देवकुंड पर पधारे हैं और इस देवकुंड में स्नान करने के लिए सभी देवी देवता, गंधर्व, किन्नर आदि यहाँ पधारते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और नारद मुनि जी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, भगवान का इंतजार कर रहे हैं कि जगतपति यहाँ पर पधारेंगे और हमें मोक्ष प्रदान करेंगे। उनके दर्शन होंगे सुंदर। नारद मुनि जी यहाँ ब्राह्मण का वेश धारण करके तपस्या कर रहे हैं। जब वो देखते हैं कि श्री नारायण जी यहाँ पर पधारे हैं तो वो अति प्रसन्न हो जाते हैं और एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास पहुंचते हैं। ब्रजवासियों के संग श्री श्याम सुंदर जी यहाँ विश्राम कर रहे हैं। नारद मुनि आते हैं और कहते हैं कि लाला, इस ब्राह्मण को कुछ दान दे दीजिए। मैं इस तीर्थ का ब्राह्मण हूँ, पुरोहित हूँ। आप इस तीर्थ पर आए हैं स्नान ध्यान करने के लिए। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर अपनी यात्रा संपूर्ण करें। मेरी एक कन्या है जिसका मुझे विवाह करना है। आप इसलिए मुझे इतना दान दीजिए कि मेरी कन्या का विवाह हो जाए। श्री नारायण मुनि अपना इस तरह से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं जगतपति के सामने। वो जानते हैं कि मेरे सामने जगतपति बैठे हैं, इसलिए वो याचना कर रहे हैं कि उनसे जो भी मिल जाए मेरा कल्याण ही होगा। तो वो अपनी प्रार्थना करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्हें ऊंचा गांव के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि ये ललिता सखी का गांव है जो 8 कोस तक फैला हुआ है और उनके पिता विशोक भान यहाँ के महाराज हैं। शारदीय उनकी माता है और ये देवकुंड 3 किलोमीटर तक विस्तारित है। इसमें सभी देवता गंधर्व स्नान करने आते हैं और ललिता सखी का ये राज है यहाँ पर। तो भगवान सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, मन मन मुस्कुरा रहे हैं
और नारद जी की लीला को भी जान रहे हैं और ब्रजवासियों के सामने नारद भगवान को उजागर नहीं कर रहे। ब्रजवासी भी बड़े ध्यान से ब्राह्मण की बातें सुन रहे हैं। जब नारद मुनि देखते हैं कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद और कुछ बोल नहीं रहे, तो वो दोबारा से अपनी बात आगे रखते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु है आप उसे मुझे दान में दीजिएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी सबसे प्रिय वस्तु तो श्री राधा रानी है। तभी श्री राधा रानी अपनी अष्टसखियों के संग देवकुंड पर पधारती हैं और उनका वार्तालाप सुनती हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, आपने मेरी प्रिय वस्तु मांगी है श्री राधा रानी, तो मैं उसी को आपको दान में देता, आप उसको स्वीकार कीजिए। श्री राधा रानी जब ये वचन सुनती हैं तो वो चकित हो जाती हैं कि श्री कृष्ण मुझे दान में कैसे दे सकते हैं, और मान कर लेती हैं। उधर ब्राह्मण देवता कहते हैं, भगवान, मेरे तो पहले ही एक पुत्री है जिसका मैं विवाह नहीं कर पा रहा हूँ, और आपने एक और पुत्री का दान मुझे कर दिया। मैं दो दो पुत्रियों का भरण पोषण विवाह कैसे करूँगा। इधर जब श्री कृष्ण देखते हैं कि राधा रानी मान करके बैठ गई हैं, तो उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है कि मुझे कोई अधिकार नहीं है स्त्री दान करने का, और स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं दान करूं। तो वो ब्राह्मण देवता से पूछते हैं, ब्राह्मण देवता, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कीजिए। कृपा करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिसका मैं इस गलती से समाधान कर सकूं। तो भगवान नारद मुनि के सामने याचना करने लगते हैं। जब ब्राह्मण देवता देखते हैं कि भगवान कैसे याचना कर रहे हैं, तो उनसे सहन नहीं होता कि भगवान मुझ तुझ के आगे याचना करें। तो वो तुरंत बोलते हैं कि हमारे ग्रंथों में इसका समाधान दिया हुआ है कि अगर हमने ब्राह्मण को कोई वस्तु दान दे दी है और उसको हम वापस पाना चाहते हैं, तो उस वस्तु के बराबर स्वर्ण तोलकर उस ब्राह्मण को दे दे तो हमें कोई दोष नहीं लगता है। जैसे ही ये उपाय ब्राह्मण भगवान को बताते हैं, श्री कृष्ण एक स्वर्ण तुला का वहां पर आह्वान करते हैं और स्वर्ण तुला में श्री राधा रानी को बिठाकर उनके समान
स्वर्ण को तोलने लगते हैं। श्री राधा रानी मान करके बैठी हुई हैं। उनको ये मान हो गया है कि मैं कोई वस्तु नहीं हूँ जिसको श्याम सुंदर ने दान कर दिया है। इधर श्री कृष्ण को भी अपनी भूल का एहसास हो रहा है और वो स्त्री शक्ति को, नारी शक्ति को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। पर श्री राधा रानी मान के कारण अपना भार बढ़ाने लगती हैं। जितना स्वर्ण श्री कृष्ण रखते जाते हैं, श्री राधा रानी अपना मान करने के कारण भार को बढ़ाती चली जाती हैं। ललिता सखी श्री राधा रानी की इस लीला को भली भांति जान जाती हैं और इशारों ही इशारों में श्री राधिका रानी से पूछने लगती हैं कि अब क्या करना है। तो श्री राधा रानी ललिता सखी को इशारों में समझाती हैं कि इस लीला का अब तुम ही समाधान करो। तो श्री राधा रानी के इशारों को समझकर ललिता सखी तुलसी पत्र लेकर आती हैं और तुलसी जी की महिमा बताती हैं कि ये तुलसी जी पतिव्रता है, इसलिए ये अपने पतिव्रता के गुण से इस तुलादान को बराबर कर देंगी, क्योंकि श्री राधा रानी इस तुलादान में विराजित है और वो भी पतिव्रता है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, ऐसे ही शुद्ध गुण को शुद्ध गुण ही मिटा पाता है। तो ललिता सखी बहुत चतुर है, होशियार है, समझदार है। तो वो तुलसी पत्र जैसे ही स्वर्ण के ऊपर रखती हैं, वृंदा सखी के पवित्र भाव से वो बराबर हो जाती है और तुला बराबर स्थिति में आ जाता है। इस तरह से श्री कृष्ण श्री राधा रानी के बराबर स्वर्ण तोलकर ब्राह्मण देवता को दान दे देते हैं और श्री राधा रानी का मान मिटाकर उनसे क्षमा मांगकर उनको मनाते हैं। अब श्री राधा रानी जो है वो श्री कृष्ण को कहती हैं कि आप श्याम सुंदर इतनी आसानी से नहीं इस भूल को मिटा पाएंगे, आपको माफी नहीं मिल पाएगी। आपको एक कार्य और करना पड़ेगा, मुझे और मेरी अष्ट सखियों को आपको इस संसार सागर से पार लगाना पड़ेगा। और श्री राधा रानी सब सखियों के संग देव कुंड में उतर जाती हैं
और प्यारे जीव से निवेदन करती हैं कि आप हमें इस लौकिक संसार से पार लेकर चलिए और उस पार अलौकिकता में हमें पहुंचा दीजिए। यहाँ श्री राधा रानी का बहुत सुंदर भाव है। वो जानती हैं कि श्री कृष्ण जगतपति हैं, जगत पिता हैं और उन्हीं के भीतर ये सामर्थ्य है कि वो हमें इस संसार की दलदल से निकाल कर उस अलौकिक संसार की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो उनके पास इस समय बहुत ही अच्छा एक समय है, उपाय है, बहाना है कि वो जो इस देव कुंड में देवी देवता भी स्नान करने आते हैं, गंधर्व किन्नर, कि हमारी मुक्ति हो जाए। और ये सामर्थ्य सिर्फ श्री कृष्ण में है। तो सभी सखियां याचना करने लगती हैं, प्रार्थना करने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष खड़े हैं घाट पर। सुंदर घाट है, ब्रजवासी विराजमान है, नारद मुनि ब्राह्मण के रूप में है। श्री राधा रानी कहती है सब कुछ अब हमारे समक्ष विराजमान है, तो फिर देरी किस बात की है। श्री कृष्ण भी राधा रानी की इस चतुराई को समझ जाते हैं और मन मन मुस्कुराते हुए एक सुंदर नौका का आह्वान करते हैं। एक सुंदर नौका स्वर्ण से बनी हुई, मणियों से जड़ित, फूलों से सजी हुई, नौका का आह्वान करते हैं भगवान श्री कृष्ण और स्वयं उसमें विराजमान हो जाते हैं। और अष्टसखियों और श्री राधा रानी को अपना हाथ दे देकर उसमें विराजमान करते हैं। एक एक करके सभी सखियां नौका में आ जाती हैं और श्री राधा रानी श्री श्याम सुंदर के बगल में बैठ जाती हैं और श्री श्याम सुंदर नौका को खेने लगते हैं। सखियां सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है कि श्याम सुंदर स्वयं उनकी नौका को खेकर लेकर जा रहे हैं, जिसमें जगतपति बैठे हों। अब उन सखी को किस बात की चिंता हो सकती है। ये जो देवकुंड की लीला है, ये भरत 84 की सबसे अंतिम लीला है। इसके बाद भरत 84 में कोई लीला नहीं हुई और सखियों का आज संपूर्ण समर्पण है। उन्होंने सर्वस्व अपना अर्पित कर दिया है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। वो जानती हैं अंदर से
कि केवल यही वो पुरुष है, परम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, जो हमें इस संसार सागर से पार ले जा सकते हैं। और किसी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें इस भव सागर से पार लगा सके। तो आज उनके पास इतना सुंदर अवसर है, इस अवसर को वो खोना नहीं चाहती हैं। और सभी सखियां अपने आभूषण उतार कर ब्राह्मण देवता को दान देने लगती हैं। वो अंदर से जानती हैं कि अब हमारा इस देह का इस धराधाम पर अंतिम समय है, तो हम भी इस ब्राह्मण को दान देकर अपना जीवन सफल कर लें। और वो सभी सखियां अपने आभूषण उतार कर ब्राह्मण देवता को दान दे रही हैं। और ब्राह्मण देवता भी इस लीला को देख रहे हैं, उसकी गहराई तक पहुंच रहे हैं। और अष्ट सखियों की भाग्य पर वो भी मान कर रहे हैं कि इन सखियों का कितना सुंदर भाग्य है, कितनी बड़ भागनी है ये सब सखियां, कि इनको स्वयं जगतपति अपनी नौका में विराजमान करके उस पार लेकर जा रहे हैं। सखियां इतनी समझदार हैं, वो ये नहीं कहती कि हमें इस पार लगा दे। वो इशारों ही इशारों में, बातों ही बातों में श्री कृष्ण से उस पार लगाने की बात कहती हैं। उस पार जो इस लौकिक धराधाम से परे अलौकिक घाट है, हमें उस पार ले चलो। नौका को खेते खेते श्री कृष्ण देवकुंड के मध्य में पहुंच जाते हैं और वहां ले जाकर नौका को रोक देते हैं। और जब नौका मध्य में पहुंचती है तो श्री कृष्ण ठिठोली करके श्री राधा रानी और अष्ट सखियों से कहते हैं कि देखो सखी, मैं तुम्हारी नौका इस कुंड के मध्य तक तो ले आया हूं, पर मैंने तुमसे श्रम का तो बात ही नहीं करी। अब तुम मुझे ये बताओ कि उस पार ले जाने का तुम मुझे क्या श्रमदान करोगे। अब सभी सखियां और श्री राधा रानी चकित हो जाती हैं कि तुमने अगर श्रम की बात करनी थी तो घाट पर करनी थी, अब तुम हमें मध्य में ले आए हो इस कुंड के, और मध्य में लाकर तुम हमसे श्रम की बात कर रहे हो। तुम्हें क्या श्रमदान चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं हंसते हुए कि देखो, बिना श्रम दान के तो कोई भी कार्य नहीं होता, तो मैं क्यों तुम्हारी नौका को खेकर उस पार ले जाऊं। पहले तुम मुझे अपना श्रम बताओ कि तुम क्या दोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं तुम्हें आगे लेकर जाऊंगा कि नहीं जाऊं।
तो सभी सखियां श्री राधा रानी की तरफ देखने लगती हैं और श्री राधा रानी भी इस लीला को जानती हैं, पहचानती हैं कि श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। तो श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगती हैं, हे जगतपति परम पिता परमात्मा, आप में ही वो सामर्थ्य है कि आप हमें अलौकिक धाम में प्रवेश करा सकते हैं। तो कृपा करके आप ही हमें अपना श्रमदान बताइए कि आपको क्या श्रम चाहिए उस पार हमें ले जाने के लिए। श्री कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते हुए सखियों को कहते हैं कि मुझे तुम सबकी देह का दान चाहिए। तुम सब मुझे इस देह को दान में देकर मुझे प्रसन्न करो और मैं तुम्हें उस पार अलौकिक धाम में ले जाकर प्रसन्न कर दूंगा। इस तरह से सखियों राधा रानी और श्री कृष्ण के मध्य में श्रमदान का बात होती है और सखियां अपनी देह का सौदा भगवान श्री कृष्ण से कर लेती हैं और मन ही मन वो जानती हैं कि इससे बढ़िया सौदा और कोई हो ही नहीं सकता कि हम अपनी देह का दान श्री कृष्ण को करके इस संसार सागर की दलदल से छूट जाए। तो सभी सखियां कहते हैं कि अपने देह के समय इस देव कुंड में श्री कृष्ण की आज्ञा से समा जाती हैं और इन सखियों की यहाँ पर देह लीला पूर्ण होती है और तभी से इस देव कुंड का स्थान का नाम देह कुंड पड़ जाता है। सभी सखियां इस अपनी संसारिक देह का इस कुंड में समापन कर देती हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें मुक्त करके मोक्ष देकर उन्हें अपने नित्य लीला धाम वृंदावन में ले जाते हैं। कल्प भेद के अनुसार यहाँ पर बहुत सुंदर लीलाएं हुई हैं। एक बार श्री कृष्ण श्री राधा रानी के संग ललिता सखी को ढूंढते हुए ऊंचा गांव में आते हैं
और देव कुंड पर आकर श्री ललिता जी को पुकारते हैं कि महाराज के लिए आप पधारिए। आज हम सब सखियों के संग महाराज करेंगे। तो भगवान यहाँ पर और सखियों के संग श्री राधा रानी के संग महारास लीला करते हैं, बहुत सुंदर रास रचाते हैं। और इसी देह कुंड के पास भगवान रास बिहारी जी का दिव्य मंदिर है, जहाँ पर भगवान रास बिहारी के रूप में विराजित हैं। और एक देव बिहारी जी का मंदिर है, जहाँ पर तुलादान में श्री राधा रानी बैठी हैं और देव बिहारी बनकर श्री कृष्ण उनका दान कर रहे हैं। तो ये बहुत ही पवित्र स्थान है, जहाँ सभी सखियों को मोक्ष प्राप्त हुआ। और वामन द्वादशी को राधा अष्टमी के 4 दिन के उपरांत जो वामन द्वादशी आती है भादों में, उस वामन द्वादशी को यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। और ललिता सखी के संग जब बालपन में भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया था, उस विवाह को भी वामन द्वादशी पर संपूर्ण किया जाता है। और हमारे ब्राह्मण पुरोहित संत ग्रंथ ऐसा वर्णन करते हैं कि जो भी वामन द्वादशी को आकर जीव इस देह कुंड में स्नान करता है, उसके 3 जन्मों के कर्म इस देह कुंड में नष्ट हो जाते हैं। वो 3 जन्मों के कर्मों से मुक्त हो जाता है। और यहाँ पर स्वर्ण का दान करने से और ललिता सखी के कन्या दान करने से बहुत भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत ही दिव्य स्थली है ये। और इसी के समक्ष ऊपर सीढ़ियां चढ़कर श्री राधा रानी ने ललिता सखी को अतोर पर्वत पर विराजित किया। बहुत ही दिव्य मंदिर है। ललिता सखी के जन्म के बारे में, उनके माता पिता, उनके इस गांव के बारे में वर्णन किया गया है। आज भी यह ऊंचा गांव की भूमि ललिता सखी के नाम पर है। और ये ललिता सखी की भूमि है 8 कोस की। यहाँ पर किसी भी के कोई भी भूमि के कागज पत्र नहीं बने हुए हैं। और एक बहुत ही दिव्य शिला इस मंदिर में विराजमान है। ऊंचा गांव में अटोर पर्वत और सखी गिरी पर्वत 2 पर्वत हैं। उनके मध्य में एक नहर बहती थी।
और जब एक बार उसमें तेज प्रवाह हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने पुरोहित जी को स्वप्न में एक संदेश दिया कि इस नहर के मध्य मेरी राधा जी की और ललिता सखी की एक दिव्य शिला विराजित है, आप उसको ले आइए। वो एक धरोहर है द्वापर युग की, और उसको संभाल कर आप रखिए, जो कलयुग में जीवों को दर्शन कर देकर अपना उद्धार करेगी। तो ब्राह्मण उस नहर से उस शिला को खोज लाते हैं और कठोर पर्वत पर विराजित करते हैं। ये शिला आज भी वहां पर सुरक्षित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन है त्रिभंगी रूप में। उनके संग श्री राधा रानी है और श्री ललिता जी सखी विराजित है। अब उनका सिर्फ छाया रूप ही इसमें अंकित होता है। द्वापर युग में उसमें गौ माता का भी चित्र विराजमान है। तो ये सुंदर देव कुंड का स्थान हम सब साधक सखियों को यही संदेश देता है कि जैसे श्री कृष्ण के समक्ष अष्ट सखियों ने अपना देह का दान कर दिया और मोक्ष को प्राप्त हुई, इसी प्रकार से हमारा भी समर्पण श्री कृष्ण के समक्ष हो जाए और हम भी अपनी देह का दान करके इस संसार सागर से मुक्त हो जाए और श्री कृष्ण श्री राधा रानी की कृपा पाकर हम दिव्य निकुंज लीलाओं में प्रवेश कर जाएं। जैसे श्री राधा रानी ने अपनी अष्ट प्रमुख सखियों पर कृपा की, उन्होंने अपने मान का लाभ उठाकर श्री कृष्ण से निवेदन किया कि हमें अलौकिकता की तरफ ले चलो। तो हम भी यही सुंदर भाव अपना श्री राधा रानी के समक्ष रखकर उनसे करुण पुकार कर सकते हैं कि जैसे अष्ट सखियों को आपने पार लगाया, ऐसे ही आज हम भी अष्ट सखियां ही यह चिंतन कर रही हैं और आप हम पर कृपा करके हमें भी इस लौकिक संसार से मुक्त कराकर अलौकिकता की तरफ ले चलें। जितने हमारे भाव दृढ़ होंगे उतनी ही हमें श्री राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। श्री राधा रानी की जय, श्री श्याम सुंदर जी की जय। और आज के देव कुंड चिंतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।